स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केम फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल को। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में हीट पे पहुंचे हैं। हीट में आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जो आज हम लोग डील करेंगे वह है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, दूसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस है और तीसरा है एडियाबैटिक प्रोसेस है। हम लोग इस सभी के बारे में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। जो भी डेरिवेशन होंगे उसके बारे में कंसेप्ट्स लेंगे। ओके, हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। जैसा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम देख रहे हैं इस फिगर के माध्यम से कि अगर मान लेते हैं ये कोई इंड आपका ए है, इस पे कोई हम सोर्स ऑफ हीट लगा दिए हैं जिसके कारण इसका टेम्परेचर T2 हो गया है। ओके, और ये जो T1 है यह क्या है, कोल्डर इंड का टेम्परेचर है। मतलब ये हॉटर इंड है, ये क्या है, हॉट है, और ये क्या है, कोल्ड है। तो हॉट का टेम्परेचर T2 है और कोल्ड का टेम्परेचर T1 है। तो हीट जो होगा वह ट्रांसफर होगा आपका हॉटर से कोल्डर, मतलब T2 टेम्परेचर ज़्यादा होगा T1 से। इट मीन्स जो हीट ट्रांसफर होगा वह फ्रॉम ए टू बी होगा। अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट बी है और यह पॉइंट ए है, अगर इस पॉइंट ए को हम लोग ने हॉट किया है तो बी जो है वह शुरुआत में इनिशियल कंडीशन में कोल्ड है, तो इसके पास हीट ट्रांसफर हो जाएंगे फ्रॉम T2 से T1। मतलब क्या है कि जब T2 ग्रेटर देन T1 तो हॉट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B. Heat is transferred from A to B due to the temperature difference between the point A and B. Okay. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अगर मान लेते हैं ये आपका कोई ऑब्जेक्ट ए और बी था, ए और बी दो पॉइंट थे, एक ही ऑब्जेक्ट के दो पॉइंट ए और बी थे। हमने इसे क्या किया, हॉट किया है और यह शुरुआत में कोल्ड है। जब हॉट किए तो इसका वैल्यू T2 हो गया और जो इसका था वो T1 था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हीट इज ट्रांसफर्ड, मतलब क्या है, ये जो हॉटर इंड है वह हीट ट्रांसफर्ड करेगा और हीट लॉस करेगा। मतलब क्या, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the temperature difference between the body and the surrounding, provided the temperature difference is small। मतलब क्या है, द रेट ऑफ लॉस। तो हम लोग जानते हैं जब भी हम लोग बात करते हैं डी बाई डी टी को हम लोग बोलते हैं रेट बोलते हैं। ओके, और जो भी आ गया मतलब क्या है, डी क्यू बाई डी टी मतलब क्या है, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट। और जब हम माइनस लगा देते हैं तो क्या होगा, लॉस कर रहा है। मतलब क्या है, लॉस ऑफ हीट। मतलब जो रेट होगा वह किसका, लॉस ऑफ हीट का होगा। तो स्टेटमेंट क्या बोला गया है, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी। यहाँ पे दो वर्ड को यूज किया गया है। एक वर्ड है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जब इसे आप हॉट किए तो ये क्या होगा, रेट ऑफ लॉस। मतलब क्या, हीट को लॉस किया, किससे, पॉइंट बी से लॉस किया। या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब हीट लॉस कर देगा तो ये क्या होगा, कूल हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट और रेट ऑफ कूलिंग ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी, डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। हम मान लेते हैं कि जो बी है अनदर इंड है या एक सराउंडिंग का टेम्परेचर है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। ये हमारा स्टेटमेंट था जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार था। ओके, तो एक्चुअली जो मैथमेटिकली वी कैन राइट, जैसा कि हम आपको जस्ट बोले हैं कि डी बाई डी टी क्या है, वह रेट है। तो रेट जो होगा, अगर हम लोग इसके पहले ये माइनस साइन लगा दिए हैं, मतलब क्या है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ ये जो है वह क्या है, रेट ऑफ हीट, और माइनस लगा दिए हैं तो क्या हो गया, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को साइन को अगर इक्वल टू में ब्रेक करना होगा, एक कांस्टेंट टर्म हमें लगाना होगा। तो ये कांस्टेंट k है, तो k इंटू T2 माइनस T1, k इज ए कांस्टेंट जो कि डिपेंड करता है एरिया, नेचर किसका,
वह सरफेस का जो हॉट किया गया है। ओके, तो माइनस क्या लिखा मैंने, माइनस डी क्यू बाई डी टी इजकल टू के T2 माइनस T1, और यह K का वैल्यू जो होगा क्या है, वह डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट का या मटेरियल का एरिया और नेचर जिसको कि हम लोग हॉट कर रहे हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं लेट ए बॉडी ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C एंड टेम्परेचर T2 इफ T1 बी दी टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। मान लेते हैं अभी जो हम लोग किया था यह क्या था, T2 था या T1 था। आप इसको करो या इसको T2 मानो और यहाँ जो सराउंडिंग है यह क्या है, T1 है। तो हम लोग ने क्या लिखा है, लेट ए बॉडी ऑफ मास m, इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C and temperature T2 if T1 be the temperature of surrounding. So here heat is lost क्योंकि temperature difference हो रहा है because T2 greater than T1 हो रहा है। उन्होंने क्या लिखा है कि dq by dt equal to mc dt2 by dt, ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला के अनुसार। हम इक्वेशन 2 मान लिए हैं और इससे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, माइनस डी क्यू बाई डी टी इजकल टू के T2 माइनस T1, और अगर हम इसे पुट करना चाहेंगे तो डी क्यू बाई डी टी इजकल टू आपको हो गया माइनस के T2 माइनस T1। यह क्या था, इक्वेशन नंबर 1। और जब ये और ये दोनों इक्वल होंगे तो ये और आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। इक्वल जब डी क्यू बाई डी टी बोथ केस में एम सी डी, जब इक्वेशन 1 और 2 डी क्यू बाई डी टी हैं तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू और इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो लोग लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट। तो ये जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, के T2 माइनस T1 इजकल टू आपका हो जाएगा MC dt2 बाई dt। ओके, जब हम पुट किए हैं तब जब हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ टर्म एक्स्ट्रा हमें ऐड करना होगा या उसे अरेंज करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, dt2 बाई T2 माइनस T1, इस टर्म को उठा के हम यहाँ पे ले जाएंगे और इस टर्म को उठा के यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा, dt2 बाई T2 माइनस T1 माइनस के बटा MC इंटू dt। ओके, जब हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dt2 बाई T2 माइनस T1 इजकल टू माइनस के बटा MC इंटू dt। और जो वैल्यू आ रहा है, जब इस के बटा MC क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसे हम बाहर कर लेते हैं जो हमारा रूल है इंटीग्रेशन का, और dt करेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, t लिख दिए हैं, और प्लस c, ये कांस्टेंट टर्म है और इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा, log T2 माइनस T1 होगा। इसे हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं कि इसका वैल्यू हमने क्या लिखा है, log T2 माइनस T1 कैसे हुआ। जैसे कि एक हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट लेते हैं, लेट T2 माइनस T1 इजकल टू x हम लोग मान लिए। ओके, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड कर दीजिए, dt2 बराबर dx। ओके, अगर हम यहाँ पे पुट करना चाहेंगे तो क्या होगा, dt2 इजकल टू क्या है, dx हो जाएंगे, और बटा T2 माइनस T1 क्या है, x हो जाएंगे। इसका जब हम जानते हैं फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आपको मालूम है, dx बटा x इजकल टू होता है log x, log x। तो इसका जो वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, log x पुट कर दिए, तो log x पुट करेंगे तो x की जगह पे जो वैल्यू है क्या पुट किए थे हम लोग, T2 माइनस T1 पुट किए थे, हम लोग मान के चल रहे थे। तो क्या करेंगे, log T2 माइनस T1 इजकल टू माइनस के बटा MC इंटू टी प्लस सी। ये कांस्टेंट है, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं इंडेफिनिट फॉर्म में तो ये कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं। ओके, और log T2 माइनस T1 इजकल टू माइनस के बटा MC, और यह माइनस के बटा MC इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कांस्टेंट। तो हम लोग ने क्या किया, इस K1 इसको माना है, जैसा कि K1 को हम लोग लिख सकते हैं, माइनस के बटा MC को हम लोग लिख सकते हैं K डैश। तो क्या हो जाएगा, log T2 माइनस T1 इजकल टू K डैश T प्लस C।
अगर हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ रूल पढ़ना चाहेंगे तो कैसे पढ़ेंगे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि यह क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया। यह हमारा इनडिफिनिट फॉर्म है। जब यहाँ पे कोई लिमिट आ जाएगा a से b, आपका dx कोई लिमिट आ गया तो इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और इसको बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन। अगर हमारा रूल ये कहता है कि अगर आपका dx है तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा x, ओके, और ये भी वैल्यू हो जाएगा x। बस इसमें एक टर्म क्या है, हम लोग कांस्टेंट को ऐड कर देंगे। मतलब क्या है, जब आपके पास कोई dx वैल्यू होगा, इंटीग्रेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे और प्लस एक कांस्टेंट टर्म लगा देंगे। अगर यही फॉर्मेशन, अगर यही इंटीग्रेशन हमारा इनडिफिनिट ना होता, डिफिनिट हो जाता, इट मीन्स कि इसके पास अगर कोई लिमिट चला आता तो हम लोग क्या करते, इसके पास क्या करते, एक ये टर्म को हटा देते और ए से बी लिमिट आ जाता, और क्या करते, जो वैल्यू आता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब क्या है, एक्स के जगह पे बी पुट करते माइनस एक्स के जगह पे ए पुट करते, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू आ जाएगा हमारा ए से बी dx का। मतलब क्या है, यह हो जाएगा डिफिनिट इंटीग्रेशन का फॉर्मेशन हो गया है। अगर जैसा कि ये टर्म है, हम लोग ने भी क्या किया है, यह एफ एक्स डी एक्स है, इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स प्लस सी, जब x इक्वल टू अपर लिमिट है, ये x इक्वल टू p हो जाता है, और ये क्या है, x इक्वल टू a हो गया। ये इंडिफिनिट के फॉर्म हम लोग पहले बात किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है, एफ बी प्लस माइनस एफ ए और माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एफ ए। मतलब क्या है कि जब आपका वैल्यू ए से बी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा तो क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए एक टर्म लेके चलाएगा। यह हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे जिसको कि हमने एक्सप्लेन किया है, ओके। अब हम लोग आते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस पे। आइसोथर्मल नेम इंडिकेट कर रहा है आइसोथर्मल, मतलब क्या है कि आइसोथर्मल इज ए प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या है कि आइसोथर्मल प्रोसेस वह थर्मोडायनामिक प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर किसी भी बॉडी का, किसी भी सिस्टम का वह कांस्टेंट होगा, या तो आप उसमें हीट दो या उससे हीट लो। क्या है, मान लेते हैं कि यह कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर T है, अगर मान लेते हैं कि यह हीट लॉस किया तब भी इसका टेम्परेचर T ही रहेगा, अगर यह इसको कोई हीट दिया गया तब भी इसका टेम्परेचर T ही रहेगा। यह क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। एंड आइसोथर्मल प्रोसेस is a thermodynamic process in which the temperature of the system remain constant. The heat is transferred into or out of the system. It means किसी बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज कांस्टेंट होगा, जबकि उसमें आप उसमें हीट दो या उससे हीट लो। इट मीन्स अगर हीट ट्रांसफर होता भी है तब भी उसका टेम्परेचर सेम होंगे, कांस्टेंट होंगे, वह कहलाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाते हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, पी भी इक्वल टू होता है आर टी, ये हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन, और डब्ल्यू जो होता है पी इंटू डी भी हो गया। तो आपको मालूम होगा क्या है, आर टी बटा भी, आर टी बटा भी। तो हम लोग क्या किए हैं, पी के जगह पे पुट कर दीजिए, क्योंकि पी भी इक्वल टू आर टी है तो पी को हम लोग लिख सकते हैं आर टी बटा भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आर टी बटा भी लिख दिए हैं, बटा टी भी। यह क्या है, गैस कांस्टेंट है, और हम टी को बोल रहे हैं कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा किसी बॉडी का। तो क्या करेंगे कि आपका आर इंटू टी को बाहर कर दीजिए, तो आर इंटू टी डी भी बटा भी, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1 और फाइनल V2 है। तो आप जानते हैं dx बटा x, जैसे कि जस्ट हम लोग ने बोला है, पाई क्या होता है, log x होता है,
और log x होता है। तो जैसे कि सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं क्या होगा, dv बटा v हो गया। तो क्या हो गया, log v और उसका जो लिमिट है वह क्या है, v1 से v2 है। हम लोग क्या करेंगे, इस v की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे जो क्या है v2 है, और माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे जो क्या है v1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, RT log e v2 माइनस log e v1, यह e क्या है, बेस है। अगर इसे हम मान लेते हैं log e माइनस log आपका e in हो गया, हम पुट क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं log m बटा n, log m बटा n। और जब यह बेस e को बेस 10 में चेंज किया जाएगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारे पास जो फाइनली रिलेशन क्या आ गया, जो फाइनल रिलेशन हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा फाइनल रिलेशन आ गया वह क्या है 2.303 RT log 10 v2 बटा v1। यह हमारे पास क्या हो गया, आइसोथर्मल में जो वर्क डन होंगे उसे हम लोग ने क्या किया है, निकाल दिया है। तो अगर मान लेते हैं v2 इक्वल टू vf और v1 इक्वल टू vi, मतलब v1 को हम मानते हैं कि वह इनिशियल वॉल्यूम है और v2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ हम लोग पुट करेंगे, वह क्या है, वह पुट आप करेंगे वैल्यू nRT ln va बटा vi। और जब हम इसे ग्राफ पुट करते हैं वॉल्यूम और प्रेशर में तो कुछ ऐसा ग्राफ शो कर देता है। तो उन्होंने लिखा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर इन दी वर्क क्या होगा, इंटीग्रल जो होंगे वो pdv होंगे, और हम उसको पुट करेंगे फ्रॉम दी आइडियल गैस इक्वेशन में जिसमें कि n इक्वल टू 1 होते हैं। जब हम इसे ग्राफ पुट किए, फाइनल जो हम लोग रिलेशन जो ड्राइव किए हैं लास्ट स्लाइड में वह क्या है, W इक्वल टू nRT ln va बटा vi। यहाँ पे हम n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो W क्या हो जाएगा, RT ln और va बटा vi। और जब प्रेशर और वॉल्यूम में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ ऐसा कैरेक्टर को शो करता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस पे। क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस व्हिच टेक प्लेस इन अ सिस्टम अंडर थर्मल आइसोलेशन। ये एक वर्ड है, थर्मल आइसोलेशन। एडियाबैटिक प्रोसेस में थर्मल आइसोलेशन होता है। इट मींस ना ही तो उसमें हीट जा सकता है ना ही तो उससे हीट आ सकता है। इट मींस हीट इज नॉट ट्रांसफर्ड द सिस्टम टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू ए सिस्टम। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब क्या है, dq इक्वल टू 0। यह क्या है, हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है, वह थर्मल आइसोलेशन होता है और उसमें न हीट जाएगा और नहीं आएगा। जब हम इसे बात करते हैं तो क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस इज वन ड्यूरिंग विच नो एनर्जी एंटर्स और लीव द सिस्टम बाय हीट Q इक्वल टू 0। और यह अचीव कैसे होता है, थर्मली इंसुलेटिंग द वॉल ऑफ द सिस्टम। ओके, और इसमें दूसरा क्या है, हैविंग द प्रोसेस प्रोसीड सो क्विकली दैट नो हीट कैन बी एक्सचेंज। मतलब जो प्रोसेस होते हैं क्विकली जो कि हीट एक्सचेंज नहीं होते हैं, यह हमारे कंडीशन है। दो ऑब्जेक्ट बिटवीन जब हीट आपका ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब कि थर्मल आइसोलेशन के यह कंडीशन है। जैसा कि हमने ये क्या किया है, एक फिगर को शो किया है, आपका सिस्टम टी है, इसमें यह बाउंड्री है, आइसोलेट है। मतलब क्या है, यह आइसोलेट है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि ना ही तो इससे कोई हीट जा रहा है, मतलब ये क्या है, हीट नहीं जा रहा है और नहीं इसमें आ रहा है। मतलब क्या है, dq, मतलब क्या, जो एक्सचेंज ऑफ हीट क्या है वो dq का वैल्यू 0 है। तो ये हमारा क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब हम लोग चलते हैं इसके डेरिवेशन पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं पीवी गामा कांस्टेंट, पीवी गामा इक्वल टू होते हैं कांस्टेंट, और ये गामा जो होते हैं सीपी बटा सीबी होते हैं, वह क्या है, आपके गामा का वैल्यू है। तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये गामा क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। और पी इक्वल टू डी भी आप जानते हैं वर्क है, पीवी गामा कांस्टेंट, तो पी का मान हो जाएगा के बटा भी गामा, और के बटा भी गामा को हम लोग पुट करेंगे, P
पी की जगह पुट करेंगे तो के बटा भी गामा, के कांस्टेंट है, के को हम लोग बाहर पुट करेंगे तो रिलेशन क्या आ गया हमारा, के आपका आ गया डी भी बटा भी गामा, और आपके पास लिमिट है वी आई से वी एफ। ये गामा जब पॉजिटिव है नीचे है, जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे तो हमारे पास जो के जो गामा होंगे वह क्या है, गामा माइनस हो जाएंगे इंटू डी वी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वी आई से वी एफ जो हमारा लिमिट है, मतलब इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम है। और जब आप जानते हैं वैल्यू क्या होगा, माइनस गामा प्लस वन बटा माइनस गामा प्लस वन, क्योंकि आपके पास एक रिलेशन है इंटीग्रेशन का कि अगर ऐसा कुछ रिलेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स इजकल टू एक्स एन प्लस वन बटा एन प्लस वन, ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस गामा है तो माइनस गामा प्लस वन बटा माइनस गामा प्लस वन हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में है। हम लोग क्या किए हैं, नेक्स्ट स्लाइड में पुट किए हैं गामा, जो हमारा लिमिट है उसको पुट किए हैं, वी आई और वी एफ क्या है, उसके लिमिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट, और यह क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट का जो पावर है वन माइनस गामा, और वी आई जो लोअर लिमिट है उनके पावर क्या है, वन माइनस गामा। तो ये डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, के बटा वन माइनस गामा वी एफ माइनस वी आई। ओके, ये जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं तो यह कुछ ग्राफ का जो कैरेक्टर है कुछ इस तरीका का आएगा जब हम लोग प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। यह क्या है, गामा इक्वल टू क्या है, सीपी बटा सीबी है। यह क्या है, इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट फॉर द गैस। ओके, ऑफ हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर में हम पढ़ेंगे कि हीट ट्रांसफर किस किस प्रोसेस से होते हैं। जैसा कि हम लोग बात करेंगे, हीट प्रोसेस जो होते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं, वह होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन और बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, जिसको मैंने एक फिगर के द्वारा शो किया है। ओके, हम लोग चलते हैं प्लस समझते हैं कि हीट ट्रांसफर होता क्या है। हीट एक एनर्जी है जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। हीट एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड होता है बिटवीन टू सिस्टम, मतलब क्या है, एक सिस्टम का एनर्जी है जो कि ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम वन बॉडी टू दी अनदर और फ्रॉम वन लोकेशन इन अ बॉडी टू दी अदर। स्टडी ऑफ द टेक्निक एंड मेथड अडॉप्टेड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज हीट ट्रांसफर। जिस इस मेथड और टेक्निक को हम लोग पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। To facilitate heat transfer between two body, there needs to be temperature difference between them. This means that two body must be a two different temperature, one higher than the other to allow heat to flow from one body to the another body. Okay, heat transfer में हम लोग क्या पढ़े हैं, heat transfer दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। ओके, और वह ऑब्जेक्ट होते हैं या दो बॉडी के बीच में होते हैं या एक लोकेशन से अनदर लोकेशन में भी होते हैं। जिस टेक्निक और मेथड को हम लोग अडॉप्ट करते हैं हीट ट्रांसफर के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं हीट ट्रांसफर। और हीट ट्रांसफर जो टेम्परेचर डिफरेंस, अगर दो बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होंगे तो उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होंगे, बिकॉज हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू लोअर, इट दिस मीन्स दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर बॉडी टू ए लोअर बॉडी। ओके, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। ओके, हम लोग ने ऑब्जेक्ट ए और 1 2 का नाम इंडिकेट किया है। ऑब्जेक्ट ए है और बी है, अगर ये हायर टेम्परेचर है, ये क्या है, लोअर टेम्परेचर है, तो अगर इसे बीच में कनेक्शन किया गया, माने कनेक्ट किया गया, तो हीट ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। वैसे क्या है, दिस मीन्स दैट नो हीट ट्रांसफर अकर बिटवीन टू बॉडी विच आर एट द सेम पोटेंशियल सेम टेम्परेचर। This means that no heat transfer occur between two body which are at the same temperature. अगर दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, तो उसके बीच क्या होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा। At the same time, it is very important to note that heat only from a body at higher temperature
टू ए लोअर टेम्परेचर। मतलब हीट ट्रांसफर दो बॉडी के बीच में तभी हो सकते हैं जब दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, और हीट ट्रांसफर फ्रॉम होगा फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू ए लो टेम्परेचर बॉडी। Heat is transferred from hot to cold because heat is a form of energy, और वो ट्रांसफर होता है हॉट से माने गर्म से ठंडे की तरफ। मतलब वो बॉडी मान लेते हैं ये हॉट है और ये कोल्ड है, तो हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू ए कोल्डर बॉडी। Okay, the total heat transferred is equal to the sum of heat transferred by all the three method of heat transfer। heat transfer के जितने भी मेथड होते हैं उन सब का सम होता है एक बॉडी से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो हीट ट्रांसफर होता है उसे कैलकुलेट करने के लिए हम सभी तीन जो मोड होते हैं हीट ट्रांसफर के उसको सम करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द टोटल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू दी सम ऑफ हीट ट्रांसफर बाय ऑल थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, और जो हमारा प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का दो ऑब्जेक्ट दो लोकेशन के बीच में वह क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं। ओके, जैसा कि हमारा तीन सिस्टम है हीट ट्रांसफर का तीन सिस्टम है, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, एक है रेडिएशन। ओके, तो हीट ट्रांसफर अगर हमारे पास हो रहे हैं वह क्या है, कंडक्शन के थ्रू हो रहे हैं, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहे हैं और रेडिएशन के बीच में हो रहे हैं। कंडक्शन कब होंगे, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अनदर ड्यू टू द डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण, जिस कारण से डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है वह होता है कंडक्शन। और ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू ए फ्लूइड कॉज बाय मॉलिक्यूलर मोशन, जब हम किसी लिक्विड को फ्लूइड को हॉट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल में मोशन आते हैं, और इस मॉलिक्यूल के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है वह कन्वेक्शन होता है। और तीसरा हमारा है रेडिएशन, एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड और रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रे और वेव और पार्टिकल। मतलब हम जान रहे हैं ये एक तरह का हीट सोर्स है, यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीट ट्रांसफर तीन प्रोसेस से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण, मॉलिक्यूल मोशन के कारण जो होते हैं वह होते हैं कन्वेक्शन, और आपका हीट जो ट्रांसफर हो रहा है वह वेव के फॉर्म में हो रहा है और पार्टिकल के फॉर्म में हो रहा है, वह क्या है, रेडिएशन होता है। ओके, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर बाय थ्री मेथड, कंडक्शन इन सॉलिड, कन्वेक्शन ऑफ फ्लूइड, लिक्विड और गैस जो होते हैं उसकी बात करते हैं, और रेडिएशन थ्रू एनीथिंग दैट विल अलाउ रेडिएशन टू पास। ओके, तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस बाय थ्री मेथड। कंडक्शन किसमें होगा, सॉलिड में, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होंगे, और रेडिएशन जो होते हैं एनीथिंग जो कि रेडिएशन को पास करते हैं। ओके, हम लोग आते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइप है वह कंडक्शन। कंडक्शन इज द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट within a body or from one body to the other due to the transfer of heat by the molecules vibrating at their mean position। ओके, मान लेते हैं हम इसे हॉट कर रहे हैं और इसके मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगा, यह वाइब्रेशन जो इस एंड को हिट कर रहे हैं इस एंड पे आएगा, तो वह क्या है, हीट ट्रांसफर हो रहा है दो बॉडी के बीच में बाय द कंडक्शन। मतलब क्या है, द बॉडी थ्रू विच द हीट ट्रांसफर मस्ट बी इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, देयर इज नो एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मैटर while transferring heat from one location to the another। Okay, conduction occur usually in solid where molecules in the structure are held together strongly by intermolecular force of attraction among them। So vibration is occur at mean position, and due to this region the heat is transferred from one point to the another point। उन्होंने क्या देखा, हीट ट्रांसफर
दो ऑब्जेक्ट के बीच में कब हो रहा है, जब इसे हम हॉट कर रहे हैं तो ये हॉटर हो जाएगा और हीट ट्रांसफर होगा कोल्डर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण हीट जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के बीच में। ओके, अब हम लोग आते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which occurs mostly in liquid and gas. Okay, in this method heat transfer take place with the actual motion of matter from one place within the body to the other. Okay, मतलब कन्वेक्शन जो होते हैं, कन्वेक्शन जो हमारे हीट ट्रांसफर के एक दूसरे प्रोसेस हैं, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग लिक्विड और गैसेस, इट मीन्स फ्लूइड को जब हॉट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल में मोशन होते हैं और उस मॉलिक्यूल में मूवमेंट के कारण जो हीट ट्रांसफर होता है वह कहलाता है कन्वेक्शन। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वेक्शन प्रोसेस। The hot water at the bottom becomes lighter and moves upward, touching the cold and denser at the top to come down and thus get heated up. Okay, कन्वेक्शन प्रोसेस है हीट ट्रांसफर का, जिसको कि हम जानते हैं कि सेकेंड मोड्स और हीट ट्रांसफर है। इसमें क्या होता है कि कन्वेक्शन की जो प्रोसेस होती है वह होता है फ्लूइड में। जब हम फ्लूइड को हॉट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल में मूवमेंट हो जाते हैं और उस मॉलिक्यूल में मूवमेंट होने के कारण जो हीट ट्रांसफर होते हैं वह होते हैं कन्वेक्शन के प्रोसेस के द्वारा। और इस मोड को जो हम लोग हीट ट्रांसफर करते हैं इस मोड के थ्रू वह कहलाते हैं कन्वेक्शन। ओके, Convection is the another form of heat transfer. It does not require any medium. मतलब जैसे कि हम लोग लास्ट फिगर में देख चुके हैं, इट मीन्स फर्स्ट ये जो मेरा प्रोसेस है वह क्या है, रेडिएशन का प्रोसेस है। यह क्या है, एक हॉट का सोर्स है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है वह क्या है, रेडिएशन होता है। सन इज द आल्सो एग्जांपल ऑफ सनलाइट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रेडिएशन प्रोसेस। और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जब आपका कोई भी विंटर सीजन होते हैं तो आपके पास जो भी रेडिएशन के द्वारा यह समझते हैं कि जब आप इन विंटर सेशन here in winter session we sit near a fire, we feel warm without actually touching and the burning wood. This is possible by only radiation process. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हीट ट्रांसफर तीन प्रोसेस से होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और कंडक्शन का जो प्रोसेस होता है वह आपका होता है डायरेक्ट कांटेक्ट होने के कारण। उसके बाद कन्वेक्शन में जो मॉलिक्यूल में जो मूवमेंट हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में मूवमेंट होने के कारण जो हीट ट्रांसफर होते हैं वह कहलाते हैं कन्वेक्शन। और इस सिस्टम के द्वारा जो हीट ट्रांसफर हो रहे हैं वह कहलाते हैं रेडिएशन। तो जब आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास कोई एक सिस्टम है या वो एक लोकेशन है और ये क्या है बी, मतलब एक लोकेशन और सेकंड लोकेशन, तो इसके बीच में अगर हम लोग मानते हैं कि यह हॉटर है और यह कोल्ड है तो ये दोनों के बीच में जो हीट ट्रांसफर हो रहे हैं वह सम होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होंगे ए से बी के बीच, तो तीनों का सम हमारा कहलाता है नेट हीट ट्रांसफर बिटवीन दी ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।